मरीचि, रघुमुनि, अंगीर, पुलत्स्य, दक्ष, नारद मुनि, करतवमनि, साधना और धर्मादि कड़ी तपस्या के साथ आस्था और धर्म का पालन करने वाले 9 बाबा लोग हमारे बीच में हुआ करते थे। ये सभी त्रिमूर्ति के आशीर्वाद को लेकर युगों युगों तक मृत्यु को हराकर यज्ञ और पूजा आराधना करके 3 देवों से मनचाही शक्तियां और ताकत प्राप्त कर लेते थे। इन संतों की श्रद्धा एवं भक्ति को देखकर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने इनमें से प्रत्येक को कुछ न कुछ अधिकार दिए हुए थे। इन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों देवों ने दक्ष को प्रजापति का नाम दिया। प्रसूति नाम की एक लड़की की रचना करके उसके साथ दक्ष की शादी करवाई और उन्हें मनुकुल में जीवन यापन करने को कहा। और जब ये सब रघुमुनि ने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने के लिए दक्ष के लिए दक्ष लोक की रचना करवाकर स्वयं उसके राजगुरु बन सिधार गए। इसके बाद क्या होता है आप स्वयं देखिए। प्रसूति, दक्ष की पत्नी होकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? ये क्या हो रहा है दक्ष? आपको अनुमान नहीं भृगुदेव, मैं देवताओं को मात देने वाला पराक्रमशाली, राजाओं का राजा, राजगांभीर्य, महाबलशाली, विरोधियों का नाश करने वाला, परंतु इन शक्तियों के होने का क्या फायदा जब मैं अपनी महारानी की इच्छा ही पूर्ण नहीं कर पाया। यदि प्रसूति को संतान की प्राप्ति चाहिए तो उसे अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करते करते मैं थक गई हूँ विगुदेव। पल पल बांझ होने का अनुभव मुझे भीतर से खोखला कर रहा है। इस घर में इतना उजाला है किंतु मेरे हृदय में अंधकार है। बोलिए भृगुदेव, मुझ में ऐसी क्या कमी है? क्या मैं वीर नहीं? क्या मैं सूर नहीं? क्या मैं एक पुरुष ही नहीं? समस्त ब्रह्मांड को कोहराम मचा देने की शक्तियां हैं मेरे पास। 7 सागर को मैं सुखा सकता हूँ। क्या कमी है मुझ में? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दक्ष। तनिक विचार तो करो। क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं है। इस कार्य में किसी प्रकार की कोई शक्ति काम नहीं आती। अर्थात शक्ति और युक्ति के मध्य वही होता है जो त्रिमूर्ति भगवान ने लिख रखा है। सृष्टि की रचना, अधिकार प्रदान करना, किसी का नाश करना, ये सब त्रिमूर्ति भगवान ही तय करते हैं। वो दे या ना दे, मैं उनसे ये अधिकार छीन लूंगा। उनके समतुल्य अधिकार अर्जित करने के लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? तपस्या। निरंतर तपस्या, यज्ञ और परिश्रम से ही ये संभव है दक्ष। कितनी भी घोर तपस्या क्यों ना हो, यज्ञ, तप या परिश्रम सब करूंगा, पर ये सिद्धि मैं अर्जित करके रहूंगा। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास का सम्मान करता हूँ दक्ष। सर्वप्रथम तपस्या करो, उसके पश्चात उस देवाधिदेव से 106 कन्याओं का फल अर्जित करो। उसके बाद सब मुझ पर छोड़ दो। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं ये कार्य पूर्ण करके ही रहूंगा। विजयी भव।
नारायण नारायण। आदिशक्ति जगदीश्वर को मेरा प्रणाम। सब मंगलमय हो नारद देव जी। क्या हुआ, कोई नया समाचार है? शिव को जिसका ज्ञान ना हो ऐसा कुछ है क्या माते? वो दक्ष तपस्या में लीन है माते। अच्छा ही है, तपस्या करने से आत्मशक्ति और नई नई सोच का विकास होता है। परंतु दक्ष देव शिव जी की तपस्या में लीन है। उनकी मनोकामना क्या है जानती हैं? उन्हें कन्याओं का वर चाहिए। ये तो श्रेष्ठ मनोकामना है। ये तो दक्ष देव का बड़प्पन है। मनोकामना तो श्रेष्ठ है माता, परंतु इसमें भी एक रहस्य है। रहस्य? कैसा रहस्य? दक्ष उन कन्याओं का विवाह देवों से करवाने की सोच रहे हैं माते। इसमें बुरी सोच जैसा क्या है? कन्याओं के जीवन में विवाह तो आवश्यक ही होता है। विवाह आवश्यक है, ये सत्य है, किंतु जिन देवों से वो अपनी कन्या का विवाह रचाना चाहते हैं उनमें महादेव भी हैं। नारद जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे सामने मेरे पति परमेश्वर के दूसरे विवाह की बात छेड़ रहे हैं। मेरे क्रोध की ज्वाला भड़कने से पहले चले जाइए यहाँ से। क्रोधित ना होइए आदिशक्ति। नारद मुनि जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। हमारे द्वारा ही रचित 9 ब्रह्मों में से एक अधिनायक दक्ष कड़ी तपस्या कर रहा है ताकि उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हो। उन कन्याओं में से एक आप भी हैं, ये मत भूलिए। आदिशक्ति होकर भी आपको ये ज्ञात नहीं है माते, ये सब लोक कल्याण हेतु है। नारायण नारायण नारायण। आपके बिना ये सृष्टि नहीं, सृष्टि नहीं तो श्रृंगार नहीं, और श्रृंगार के बिना ये जगत शून्य है। आपकी इच्छा मेरी इच्छा, लेकिन आपसे अलग रहूंगी इस बात की चिंता है मुझे। चिंतित ना होइए देवी। आदिशक्ति होकर आपको चिंता की क्या आवश्यकता है? जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये समझ लीजिए। इसलिए आप जल्द से जल्द दक्ष की पत्नी प्रसूति के गर्भ में स्थान ग्रहण कीजिए, बाकी समय पर छोड़ दीजिए।
दक्षदेव अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं स्वयं नीचे आया हूं। प्रभु आप आ गए। करुणा में महादेव, आपको देखकर मैं धन्य हो गया देव, धन्य हो गया। बोलो दक्ष, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 101 पुत्रियां होने का सुख प्राप्त करो महादेव। दक्ष, तुम्हारी मनोकामना विचित्र है। पुत्र मांगने के बजाय तुम पुत्री की मांग कर रहे हो। इसके पीछे कारण क्या है? महादेव, पुत्र के भाग्य से भी बड़ा भाग्य पुत्री का होता है देव। पुत्रियों का विवाह कराने से कोटि कोटि पुण्य प्राप्त होता है एवं इसके अलावा हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कन्या सृष्टि की आंख है, परंतु बालक केवल कीर्ति मात्र है। इसीलिए मुझे पुत्री होने का भाग्य ही देना महादेव। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें 101 पुत्रियों का वरदान देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। तथास्तु। प्रणाम माता श्री। प्रणाम नारद जी, स्थान ग्रहण कीजिए। नारद जी कुछ कह रहे थे क्या? प्रसूति, हमारी पुत्रियों के विवाह का समय निकट है। नारद जी यही कहने आए थे। ये सही तो कह रहे हैं। मैं खुद भी यही कहने जा रही थी, लेकिन आपके विचार क्या है ये सोचकर मैं चुप थी। यदि बच्चे बड़े हो जाएं, तो समय पर उनका विवाह करना माता पिता का मुख्य कर्तव्य होता है। नारद जी, आप तो त्रिलोक में भ्रमण करते हो, क्यों ना आप ही हमारी पुत्रियों के लिए कोई उचित वर लेकर आए? नारद जी को इतना कष्ट मत दो दक्ष। दक्ष, तुम्हारी सभी कन्याओं का कब और किसके साथ विवाह करना है ये मैं बताऊंगा। तुम उन देवों के समक्ष प्रस्ताव रखो कि वो तुम्हारी पुत्रियों से विवाह करें। भृगुदेव, मैं दक्ष हूँ। क्या मैं स्वयं अपनी पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव उन देवों के समक्ष लेकर जाऊं? पुत्रियों के जन्मदाता के लिए ये अनुचित नहीं है। आप चुप रहिए प्रसूति। दक्ष, हमें विजय प्राप्त करने के लिए और अपने अधिकार के लिए तुम्हारी पुत्रियों का विवाह देवों से कराना होगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। मैं जाल ब्रह्म के द्वारा सभी देवों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव। मेरी जीत तो आप हो जो मेरे साथ हो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुदेव। तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। दधीचि महर्षि को मेरा नमस्कार। हे प्रभु, अपनी पुत्रियों के विवाह का निमंत्रण देने आया हूँ। जानकर संतोष हुआ। देवों के देवों का हाथ थामने वाली तुम्हारी पुत्रियां सौभाग्यशाली हैं। हमारी पुत्रियां सौभाग्यशाली नहीं, ये उन देवों का भाग्य है जो उनसे विवाह रचा रहे। क्या ये बात आपको ज्ञात नहीं है महर्षि? अनुचित वार्ता न करो। इस लोक में शिव से बड़ा कोई नहीं है। जब वो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी पुत्री का हाथ थामे हैं, उनके लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। तीनों पहर शिवा शिवा जपने वाले इस लोक में आपका क्या अस्तित्व है? आपसे बात करने का समय नहीं है मेरे पास। शिवा आपके लिए परम शिवा हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक वर है। आप बस विवाह में आइए। जब आप वहाँ आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे भ्राता बड़े हैं या तुम्हारे शिव बड़े हैं। अब चलता हूँ मैं। मेरे सामने इस तरह की बात करने वाले तुझ में कितना अहंकार है।
इसको नियंत्रित करना संभव नहीं है। वो महादेव ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। शुभ दिन है ये और आज के दिन इस दक्ष को परम आनंद है। आनंद, महानंद, परमानंद है। आज के दिन दक्ष लोक में देव गंधर्वादि गण लोग स्वयं इस शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। इस पूरे जग में ऐसा अवसर सदैव नहीं होता। ये शुभ दिन कभी भूला ना जाए, ऐसा शुभ दिन बन जाए, ऐसा शुभ दिन बने। दक्ष देव, 101 कन्याओं का कन्यादान करने का सौभाग्य आपके भाग्य में ही लिखा है। ऐसा वैभव आज से पहले कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ और ना ही आगे कभी होगा। दक्ष, ये सब अपने आंखों से देखकर मैं इस सृष्टि का कर्ता होते हुए भी चौंक गया हूँ। आहा, ब्रह्मदेव, सृष्टि के कर्ता होने के बाद भी आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं धन्य हो गया। दक्ष, अभी बात करने का समय नहीं है। अपने पुत्रियों का विवाह संपन्न करो। आप जैसा कहो गुरुदेव। हे शंकर, आपकी वजह से मेरा जन्म पावन हो गया। मेरी पुत्री सती से विवाह कर आप सुखी संसार बसाओ। दक्ष, तुमने साक्षात परमेश्वर को अपना जमाई बना लिया। मैं धन्य हुआ देव, धन्य हुआ। दक्ष, यहाँ ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, सब तुम्हारी इच्छा के अनुरूप हुआ है। जी गुरुदेव। चंद्रमा, मेरी सुपुत्री रोहिणी, अश्वनी, रेवती और उनके साथ 27 और कन्याओं ने तुम्हें चाहा है। तुम उनसे विवाह करके अपने चंद्रलोक में उन्हें सुखी रखना। जैसी आपकी आज्ञा दक्षदेव। दक्ष, देवताओं में तुम सबसे विवेकशाली हो। यही कारण है कि परम शिव तुम्हें जमाई रूप में प्राप्त हुए। इसलिए इनके प्रति कृतज्ञता तुम हमेशा बनाए रखना दक्ष। बहुत हो गई विवेक की बातें। किसे किसके प्रति कृतज्ञ रहना है? दक्ष, इनके वचन सुनने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी पुराने वेद के ज्ञाता हैं और ये जनार्दन मायावी हैं। भृगु, जो भी मुंह में आए वो बकते मत जाओ। ब्रह्मा जी ने जो भी कहा वही सत्य है। ए मायावी, तुम्हारे माया जाल में मैं नहीं फंसने वाला। तुम व्यर्थ का क्रोध मत दिखाओ, नहीं तो आगे चलकर इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे कार्य में मेरी ही निंदा कर रहे हो। ए मूर्ख! ऐसे समय में ऐसी बात करना उचित नहीं है। विष्णुदेव, भृगुदेव, इस घड़ी को व्यर्थ नहीं गंवाइए। ये एक शुभ कार्य है। गुरुदेव, आप सदैव मेरा अच्छा सोचते हैं। मेरी पुत्रियों के विवाह मंडप में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। शांत हो जाइए गुरुदेव, शांत हो जाइए। दक्ष, तुम्हारी वजह से मैं अभी तक शांत हूँ, नहीं तो इसी क्षण ये विवाह का मंडप एक रणभूमि में बदल कर रख देता। बात बात में ये कह रहे हैं अभिनंदन करो, कृतज्ञ बनो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। तुम विवाह का कार्य आरंभ करो।
शक्ति थी उसे पुनः आपने पत्नी के रूप में प्राप्त किया। आपके इस माया जाल की प्रशंसा कौन करेगा देवा? प्रशंसा अवश्य करेंगे। मेरे इस कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए देवी, इसीलिए मैंने आपको सती के रूप में अपनाया है। आपको मेरी सहायता चाहिए? हाँ, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है देवी। वो कैसे देवा? लोक कल्याण के लिए ऐसे ही बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस बार सती बनकर, आगे जाकर पार्वती बनकर, गिरजा बनकर एवं अन्नपूर्णा बनकर। ऐसे ही जैसा संदर्भ हो वैसा ही आपको जन्म लेना पड़ेगा देवी। मैं एक स्त्री हूँ देवा, ये क्या भूल गए आप? स्त्री में बहुत शक्ति होती है देवी, यहाँ तक कि उसमें माँ बनने की भी शक्ति होती है। आपके समान बात करने की शक्ति मुझ में नहीं है। आपका अनुसरण करना ही काफी है। आप जो भी कार्य मुझे सौंपेंगे मैं करूंगी। ये मुझे भली भांति ज्ञात है। अवसर आने पर आप लोक के हित हेतु योगदान दें, तत्पश्चात ही अर्थ सार्थक होगा। आपने जो वचन मेरे पिता को दिया है लगता है वो भूल गए हैं। कौन सा वचन रोहिणी? आप मेरी उन सौतनों के बारे में विचार क्यों नहीं करते? मैंने 27 सुंदरियों से विवाह किया, उनमें से तुम मेरे मन की प्रेम कुमारी हो। तुम उनकी चिंता छोड़ दो, वो मेरे लोक में सुखी रहेंगी। पर आपके बिना वो कैसे सुखी रह पाएंगी स्वामी? तुम्हारे पिता को मैंने वचन दक्ष लोक में दिया था। ये मेरा लोक है, यहाँ जो मैं और तुम निर्णय लेंगे वही होगा। अब समय व्यर्थ ना करो देवी। नारायण नारायण। बताइए कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? दूर रहो, मुझे छुओ मत, मैं ब्रह्मचारी हूँ। नारद जी, यहाँ हम आपको छूने नहीं आए हैं। जो हमें छूते तक नहीं, उस चंद्रदेव के बारे में आपको बताने आए हैं। नारायण नारायण। नारद जी, हम सबका जीवन मार्ग से विचलित हो गया है। इस चंद्रलोक में हमें पूछने वाला, हमसे बात करने वाला यहाँ कोई नहीं है नारद जी। स्त्रियों के द्वारा पति के घर में विलाप किया जाना अच्छा नहीं होता, ये अपशकुन माना जाता है। मत रोइए मत रोइए, आपकी इस समस्या पर विचार करके शीघ्र हम इसका समाधान निकालेंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आप तो केवल पढ़ते लिखते और निरंतर ध्यान करते रहिए, यही आपको शोभा देता है। क्यों देवर्षि नारद, क्या बात है? अब क्या कहूँ भृगुदेव, देवों के साथ विवाह निश्चित कराने वाले आप ही थे, और अब उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे देखकर आप शांत बैठे हैं। अन्याय हुआ है? किसके साथ अन्याय हुआ? हाँ, अत्यंत अन्याय हो रहा है। दक्ष देव के वचन का कोई मोल ही नहीं है। नारद जी, जो बात है स्पष्ट शब्दों में कहो, यह तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। क्रोधित न होइए भृगुदेव, दक्ष अपनी पुत्रियों का विवाह देवों से संपन्न करा के अपने आवास में आराम से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु उसके पश्चात उन कन्याओं के साथ क्या बीत रही है बता नहीं सकता। अर्थात
दक्ष की पुत्रियां कष्ट में हैं? क्या उनका जीवन सुखमय नहीं है? नहीं, वो वहाँ कदाचित सुखी नहीं है। सुख और आनंद को छोड़ वो वहाँ अत्यंत कष्ट उठा रही हैं। और वो चंद्रमा सभी कन्याओं को भूलकर केवल रोहिणी के संग अपनी रास लीला रचा रहे हैं, मानो उनके सिवा और कोई है ही नहीं। और तो और वो वसुंधरा की तरह अपना कर्तव्य भूलकर पत्नी का दास बनकर बैठे हैं। यदि मैं आपको एक लोक से दूसरे लोक तक सभी 101 कन्याओं के बारे में बताता रहूंगा तो इसमें बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। उनकी स्थिति विचार करने योग्य है। अब प्रस्थान करता हूँ। रुकिए नारद मुनि, उन देवताओं को पाठ पढ़ाने का यही उचित समय है। यदि कोई भी नया विचार मन में आए तो मुझे बताइएगा। अब आप प्रस्थान कीजिए। आज के बाद इस लोक के सभी मुख्य कार्यों को तुम ही संभालोगे। इस दक्ष लोक का वर्चस्व सारे जग में फैलना चाहिए। भ्राता, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा मूल कर्तव्य है। भ्राता, मेरे लिए आप ही प्रमुख। जल ब्रह्मा, दक्ष देव तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन दक्ष देव के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। मुझ पर कोई संदेह है गुरुदेव? मुझे तुम पर संदेह नहीं है, परंतु तुम्हारे कर्तव्य पर संदेह है। मेरे कर्तव्य पर कैसा संदेह गुरुदेव? हाँ, परंतु क्यों? अपने पुत्रियों का देवों से विवाह संपन्न करा देना ही मात्र तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, उनके जीवन यापन का विचार करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। उस लोक में वो सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सोचकर मैं शांत था। परंतु अब ऐसा क्या हो गया गुरुदेव? चंद्रदेव रोहिणी को छोड़कर अपनी अन्य पत्नियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे समाचार मिला है। अभी वो परशिवा वसुंधरा की स्थिति समझ में नहीं आ रही है। चिंता मत करें भृगुदेव, मैं स्वयं वहाँ जाकर तुरंत अपनी पुत्रियों का समाचार लेकर आता हूँ। तुम वहाँ नहीं जाओगे जाल ब्रह्म, मैं स्वयं वहाँ जाकर अपनी पुत्रियों को वापस लाऊंगा। दक्ष, तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे, अपने साथ जाल ब्रह्म को लेकर जाओगे। परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु उसको सबक सिखाकर अपनी पुत्रियों को वापस ले आओ। अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैं आ रहा हूँ। चंद्रमा के इस दुर्व्यवहार को क्षमा नहीं किया जा सकता। जाल ब्रह्म, पुत्रियों को यहाँ से लेकर जाओ। जिस दक्ष के आगे पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को हाथ जोड़ने चाहिए, वही देवगण मेरी पुत्रियों के साथ अन्याय करके मुझे अपना घोर रूप दिखा रहे हैं। यह सब देखकर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी पुत्रियों के आंसुओं ने मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है। 9 ब्रह्मों का अधिनायक हूँ मैं। यदि मैं चुप रहा तो यह मेरा अपमान होगा। ऐ चंद्रमा, तू अपने आप को सबसे अधिक सुंदर समझता है ना, परंतु अब तुझे पाठ सिखाना ही होगा।
एकांत समय व्यतीत कर रहे थे। ऐसे आना उचित नहीं है ससुर जी। तुझे शर्म नहीं आती? क्या हुआ पिताश्री? रोहिणी, तू मेरी पुत्री नहीं है। तेरे साथ बात करने की इच्छा मुझे नहीं है। अपने सुख के लिए अपनी सौतनों का जीवन नाश करने वाली नीच स्त्री है तू। ससुर जी, अपने मुंह से तुम मुझे ससुर जी मत बोलो। ये आप अनुचित कह रहे हैं। मुंह बंद कर। मेरी पुत्रियों से विवाह कर वचन देने वाले तू इस रोहिणी का दास बना हुआ है। काम वासना से भरा तेरा ये सुंदर शरीर बदसूरत हो जाए, ये तुझे दक्ष का श्राप है। हे परम परमात्मा। पिताश्री! नमस्कार ससुर जी। शुभ हो। कैसी हो मेरी पुत्री? वसुंधरा को मैं अपने पति के रूप में पाके मैं धन्य हुई पिताजी। इस गंधर्व लोक में मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे लिए पर्याप्त है। तुम्हारे सुख में ही हमारा सुख है। समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। पिताजी, आप आते ही जाने की बातें कर रहे हैं? नहीं पुत्री, मुझे और भी बहुत सारे कार्य हैं। अब जब तुम माँ बनोगी तब हम आएंगे। छोटे पिताजी, आप तो रुकिए ना। नहीं पुत्री, मुझे भ्राताश्री के साथ जाना होगा। समय मिलते ही हम अवश्य आएंगे। माते, बोलो नंदेश्वर। आपके पिताजी और उनके अनुज आ रहे हैं। क्या मेरे पिताश्री एवं छोटे पिताजी आ रहे हैं? हाँ माते। आप दोनों को मेरा प्रणाम। पिताजी, छोटे पिताजी। कैसी हो पुत्री? पिताश्री, इस कैलाश में मेरे लिए क्या कमी है? आइए, विराजमान होइए। पिताश्री, माताजी नहीं आई क्या? हम लोग किसी कार्य से आए हैं, इसीलिए उन्हें नहीं ला पाए। अब पुनः आएंगे तब उन्हें भी साथ लाएंगे। वो कहाँ है? वो कौन? वही तुम्हारे परमात्मा परमेश्वर कैलाशनाथ, तुम्हारे पति। वो तो लोक संचार के लिए गए हुए हैं। लोक संचार? विवाह बंधन में आने के बाद भी यहाँ वहाँ भ्रमण करना कोई लोक संचार है क्या? पुत्री, तुम्हारा पति तुम्हारा ठीक से ध्यान तो रख रहा है ना? जी पिताजी, वो मेरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। दक्षराज, इस तरह बात करना उचित नहीं है। शिव आपके जमाई हैं, उनका सम्मान कीजिए। चुप हो जा। मेरे सामने बात करने का साहस कैसे किया? चाहे जो भी हो, लेकिन शिव के बारे में आदर से ही बात करना। नंदेश्वर, मेरे भ्राता से बहस कर रहे हो? छोटे पिताश्री, मैं इन्हें समझाती हूँ। नंदेश्वर, अपने बड़ों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। पिताजी, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? सब अच्छे से हैं पुत्री। देखा भ्राताश्री, हमारी पुत्रियों को भोग के प्रसाद की तरह उपयोग कर रहे हैं वो लोग। कन्याओं को पैदा करने का कष्ट उन्हें क्या पता जाल ब्रह्म। केवल नाटक करना ही उनका धर्म कर्म है। देवलोक में हमारी पुत्रियों को ठीक से स्थान नहीं मिल पा रहा है, ये आज हमें पता चल गया है। एक या दो से ही भूल हुई हो सकती है, लेकिन अन्य जमाई तो हमारी पुत्रियों की अच्छे से देखरेख कर रहे हैं ना? क्या अच्छे से देख रेख कर रहे हैं? उनकी स्थिति तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं गया। कन्याओं को एक बार मार्गदर्शन करवा दिया, तत्पश्चात पति का अनुसरण करना ही धर्म है। कौन सा धर्म? हमारी पुत्रियों की आंखों से आंसू निकले, क्या ये धर्म है? क्या उनको रुलाना कोई धर्म है? धर्म बोलती हो धर्म। जैसे वो आपकी पुत्रियां हैं, वैसे मेरी भी पुत्रियां हैं।
पुत्रियों के प्रति आपका ये प्रेम है या देवों के प्रति क्रोध है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो घर में चुपचाप पड़ी रहो। सब कुछ मैं ही हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ, ये धारणा आप में भरी हुई है। ए प्रसूति, पति से इस तरह बात करने का साहस कैसे किया? मैं आपको कतई रोक नहीं रही हूँ देवा। मेरी पुत्रियों का बसा बसाया संसार नष्ट ना हो जाए, यही सोच रही हूँ। ए जाल ब्रह्म, इसे यहाँ से ले जाओ। भाभी श्री, भ्राताश्री अभी क्रोध में है, अभी आप चले जाइए। पुत्रियों को जन्म देकर उनसे दूर रहना क्या पराक्रम नहीं है? सहन शक्ति, प्रेम, ममता और अपनापन सब है। सहन शक्ति, प्रेम, ममता और अपनापन, इन सब से कुछ नहीं होता। अब उनको दंड देना ही मेरे लिए उचित रहेगा। वो मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, इसीलिए नंदेश्वर ने उनसे इस प्रकार से बात की होगी। सही कहा प्रभु, नंदीश्वर आपका सबसे स्नेही है। परमेश्वर किसी के भी नहीं होते हैं बहन, सिवाय सत्य के। बहन, तुम सुखी तो हो ना? पर शिवा का हाथ पकड़ने के बाद मैं धन्य हो गई। यही मेरे लिए जीवन का सुख है। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। पति के घर में कितना भी सुख रहे, परंतु स्त्रियों के लिए मायके का मोल वही रहता है ब्रह्मा जी। सच में परमेश्वर, यह तो स्त्रियों का गुण है। वो छोड़िए, ये बताइए कि कैलाश आने का प्रयोजन क्या है आपका? सप्तलोक के कल्याण के लिए और एक अच्छे धर्म की स्थापना के लिए सत्रयाग पूजा कराने का विचार कर रहे थे, इसीलिए हम आपकी यहाँ अनुमति लेने आए हैं। काल काल में अवतार बदलने वाले विष्णुदेव, सृष्टि की चाल अपने हाथ में लेकर चलने वाले ब्रह्मदेव, आपका निर्णय ही मेरा निर्णय है। हे परम शिव, हम जो सत्रयाग पूजन करने जा रहे हैं, उसमें पधार कर आप सभी को अपना आशीर्वाद दें। आप आमंत्रित हैं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। बहन, आपका क्या अभिप्राय है? तीनों देवों के समक्ष मेरे अभिप्राय की क्या आवश्यकता? कार्य भले हमारा हो, किंतु इसका शुभारंभ आप ही करेंगे देवी। अपने गर्भ से बच्चा जन्म देने वाली स्त्री के लिए ये कोई कष्ट की बात नहीं होगी। चाहे जो भी हो, आदि शक्ति तो आप ही हैं देवी।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भृगुदेव, शिव के ध्यान में मग्न होकर अमृत ले जाने के कार्य में इतना लीन हो गया था मैं कि आपको मैं देख नहीं पाया। मेरे भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। बड़ों के सामने भक्ति भावना से रहना चाहिए। तुम सब तो उस शिव के अनुयायी हो ना, उसके ताल से ताल मिलाकर नृत्य करते हो। सावधान, अपना शीश झुकाओ। वो सब छोड़ो, ये बताओ कौन सा अमृत लेकर जा रहे हो? शीघ्र होने वाली सत्रयाग पूजा के हेतु मैं अमृत लेके जा रहा था गुरुदेव। ये विषय तो आपको ज्ञात ही होगा। ज्ञात होता तो ज्ञात रहता मुझे, परंतु जैसे बच्चों का खेल होता है उसी प्रकार देवों का रचाया हुआ नाटक है ये। वसुंधरा, सत्रयाग क्या है और देवताओं का अर्थ क्या है? जो चल के नहीं जा सकता अचानक उड़ने लगता है, ये देवताओं का ढकोसला है। ये सत्रयाग करना इतना आसान नहीं है, ये केवल हम जैसों से ही हो सकता है। भृगुदेव, जगदीश्वर नाथ परम शिव स्वयं ये सत्रयाग की पूजा स्वयं ही करने जा रहे हैं गुरुदेव, इसलिए इसकी तुलना बच्चों के खेल से करना अनुचित है। वसुंधरा, वो शिव तुम्हारे लिए परम शिव है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो वो केवल एक विभूतिधारी है। ये क्या, आपको इस तरीके से बात करना शोभा नहीं देता है गुरुदेव, मत करिए ऐसा। वसुंधरा, मुंह बंद करो। एक शब्द भी बोले तो कठोर परिणाम भुगतना होगा। कभी कभी एक छोटी सी चींटी भी विशाल हाथी पर भारी पड़ जाती है। तुम जैसे तुच्छ लोग से मैं क्यों बात करूं? जाओ यहाँ से। वसुंधरा, जाओ। ये अमृत है। जाओ, जाकर बता दो अपने उन त्रिदेवों से यहाँ के घटना के बारे में। मैं सह नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। नारायण नारायण। कौन है? नारद मुनि जी हैं। तुम कौन हो? चंद्रमा। नारायण नारायण, स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर देवता, तुम्हारी ये दशा? हाँ नारद जी, हाँ मैं ही हूँ चंद्रमा। पहले मैं सुंदर रूप में था और अब मैं ही रूप में आ गया हूँ। तुम्हारी ये दशा किसने की? स्त्री के सौंदर्य के वशीभूत होकर चंद क्षणों के सुख के लिए अपना सब कुछ भूलकर मेरे लिए मेरे स्वयं के द्वारा किया हुआ पाप है ये। समझ गया, स्त्रियों की माया में रहोगे तो यही दशा होगी ना चंद्रमा। मेरी अवस्था का आप ऐसा उपहास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है चंद्रमा, मधुमंच में उस रोहिणी के साथ प्रेम लीला रचा रहे थे तब क्या? मुझे याद मत दिलाइए नारद जी, मुझे याद मत दिलाइए। मैं उस कन्या के माया जाल में फंस गया था, इसलिए आज मैं ये परिणाम भोग रहा हूँ। परंतु अब उस परमात्मा का ध्यान करने पर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। कैलाश पर जाने में मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि शिव की पत्नी सती रोहिणी की बड़ी बहन है। इस मुख को मैं वहाँ कैसे दिखाऊंगा? आपत्ति तभी आती है जब अपमान और लज्जा दोनों सहन करना पड़ता है। चंद्रमा,
शिव जी की शरण में जाओ, तुम्हें अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। जैसा आप कहे नारद जी, मैं वैसा ही करूंगा। कन्या, स्त्री, पत्नी, इन सबका अधिक मनन नहीं करना चाहिए। अति करोगे तो परिणाम यही होगा। ईश्वर आपकी महिमा आप ही जाने। नारायण नारायण। महादेव, चंद्रमा का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, कोई समाधान है? सती, सभी लोग मुझे सर्वे सर्वा ही पुकारते हैं, इसीलिए तुम्हारे पिताश्री मुझ पर क्रोधित रहते हैं और उसके पश्चात मैं सत्र याग पूजा भी संपन्न कर रहा हूँ। इसीलिए आपके पिताजी का क्रोध मुझ पर और बढ़ गया है। ऐसे समय में यदि मैं चंद्रमा के श्राप को ठीक कर दूं, तो वो मुझ पर और क्रोधित हो जाएंगे। अपने पिताश्री से मैं स्वयं बात करूंगी। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, मुझ पर जो ये विपत्ति आन पड़ी है, दया करके मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। देव, मुक्ति दिलाइए। शिवा, हे परमेश्वर, जगदीश्वर, चंद्रमा, तुम्हारी भूल के कारण कन्याओं की आंखों में आंसू है, इसलिए तुम्हें आधा दंड तो भोगना ही पड़ेगा। क्या तुम इस पर सहमत हो? मुझसे जो भी कुछ भूल हुई है, उसके लिए आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। चंद्रमा, तुम महीने में 15 दिन उजाले में रहोगे और 15 दिन अंधकार में रहोगे। पूर्णिमा के दिन चमकोगे और तुम्हारा ये श्राप मेरी जटाओं में समा जाएगा। चंद्रमा, तुम्हारे सारे पाप धुल गए। मैं धन्य हुआ परमात्मा, मैं धन्य हुआ। तुम्हारा सब शुभ हो और मेरी बहनों के साथ तुम सुखी संसार बसाओ। हे महादेव, आपका कार्य हमारी समझ से परे है। मैं भक्तों को नहीं बल्कि उनकी भक्ति को देखता हूँ। उससे जो मुझे आनंद मिलता है उसका कोई अंत नहीं। शिव की बातों का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत ही जटिल है, किंतु उनके भक्तों के लिए ये बहुत ही सरल है। आनंद हो, आनंद हो। त्रिमूर्ति के दर्शन पाके ये नारद धन्य हो गया। नारद का आगमन निश्चय ही कोई संदेश होगा। मैं आपके हेतु क्या संदेश लाऊंगा? ये पूरा लोक आपकी कृपा से उजागर हुआ है और जी रहा है। मैं तो आपका सेवक हूँ। आप जैसा कार्य मुझे देते हैं उसे पूर्ण करने हेतु यहाँ वहाँ भ्रमण करता हूँ। नारद जी, आप जो कार्य करते हैं उसका उद्देश्य सत्य, न्याय, धर्म, नीति का पालन करना है। लोगों की नजरों में आप खटकते हैं, किंतु नारद जो करते हैं वो लोक के हित और कल्याण के लिए ही करते हैं। ये बात सबको समझनी चाहिए। परमात्मा, त्राहिमाम, त्राहिमाम। वसुंधरा, क्या हुआ? उन भृगमुनि ने सत्रयाग क्या होता है, देव क्या होते हैं,
यहाँ वहाँ के प्रश्न पूछकर, मुझ पर चिल्लाकर, डांट डपट कर, मेरे पास रखे अमृत को छीनकर उसे नीचे गिरा दिया और रोष में कहा कि जाकर ये सब त्रिमूर्तियों को बता देना। देखा महादेव आपने भृग मुनि का कारनामा? विनाश काले विपरीत बुद्धि ही चलती है। भृग देव को देखकर ऐसा लगता है उनका समय समीप आ गया है। हाँ हाँ विष्णुदेव, यही दिन सबसे शुभ दिन है। वो भृगु ऋषि अपने आश्रम में अहंकार के साथ एकांत में बैठे होंगे। उन्हें सत्रयाग पूजा में आमंत्रण देने के बहाने वहाँ जाकर यदि आप उनके अंगार नेत्र निकाल देंगे तो उनका अहंकार आधा हो जाएगा। नारद मुनि, तुम्हारी सूचना के अनुसार हम भृगु मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। नारायण नारायण, भृगु मुनि का अहंकार आज समाप्त। मैं कौन हूँ? दक्ष देव का गुरुदेव हूँ, देवाधिदेव का ऋषि देव हूँ। अर्थात वो त्रिमूर्ति भी मेरे समान ही है। हर समय क्षीर सागर में सोए रहने वाला वो विष्णु मेरे सामने क्या है? कैलाश में अपनी पत्नी के आंचल से बंधे रहने वाला और ततथई नृत्य करने वाला वो नागधारी शिव, उसके माथे पर नेत्र है और मेरे पैर में नेत्र है। इस प्रकार वो शिव भी मेरे समान है। समय समय पर अपना शीश बदलने वाला और स्वयं को सृष्टिकर्ता बताने वाला वो ब्रह्मा मेरे समक्ष खड़ा होगा। यदि ऐसा है तो सप्तलोक में होने वाले यज्ञ का केवल मैं ही कुल पुरोहित हूँ, किंतु वो देव मुझे नीचा दिखा रहे हैं। मैं देखता हूँ। भृगदेव, भृगदेव, अपने नेत्र खोलिए भृगुदेव। मैं जगा हुआ हूँ नारायण। ये भृगुदेव सदैव जगा रहता है, चाहे मेरे यज्ञ का समय हो या विश्राम का। वो सब छोड़ो, त्रिमूर्ति का यहाँ आने का कारण के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है भृगदेव। सभी देवगण मिलकर सत्र याग आयोजित कर रहे हैं, इसीलिए हम सब मिलकर आपको आमंत्रित करने आए हैं। सत्र याग करने वाले कौन हैं? किसके लिए, किस प्रयोजन से और क्यों? लोक कल्याण हेतु पर शिव के संरक्षण में सब देवताओं ने मिलकर शिव भक्त दधीची के निर्देशन में इस कार्य को पूर्ण करने का निश्चय किया है। इसमें तुम्हारा ही कोई षड्यंत्र है ब्रह्मा। इसमें कैसा षड्यंत्र होगा भृगुदेव? सत्र याग कैसे संपन्न किया जाता है वो दधीची भी नहीं जानता। वेद मंत्र यज्ञ और शास्त्र में भी वो सब नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं शांत हो जाइए भृगदेव, शांत हो जाइए। हम आपके सेवक हैं, आपको ज्यादा कष्ट न हो इसलिए सत्रयाग का सारा कार्यभार दधीची को दे दिया गया है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। सत्रयाग में आप सभी देवी देवताओं को स्वयं अपने हाथों से अमृत देकर आशीर्वाद देंगे। हमारा यही उद्देश्य। अब आए सही मार्ग पर। आनंद, परमानंद, त्रिमूर्ति स्वयं मेरी सेवा कर रहे हैं तो आनंद, परमानंद। भृगुदेव, यदि आप क्रोधित ना हो तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहिए, जो भी कहना चाहते हैं निश्चिंत होकर कहिए, नहीं सृष्टि करता, कहिए। गुरुदेव, आप हमेशा क्रोध की ज्वाला में रहते हैं, आप शांत क्यों नहीं रहते? मुझे आपका कपट पसंद नहीं आता, इसीलिए। क्या भृगुदेव, इसमें ऐसी क्या कपटपना है? देने वाले भी आप ही हैं और छीनने वाले भी आप ही हैं, इसीलिए। बिल्कुल सही कहा भृगुदेव। तुम्हारे पैर में जो नेत्र हैं वो भी हमने ही दिया था और अब उसे छीनने का समय आ गया है।
महावीर का नेत्र मुझसे छीन लिया। यही तुम्हारी नीच बुद्धि है। तुम्हारे इस छल के कारण मैं अपना उग्र रूप धारण करके तपस्या करके तुम तीनों त्रिमूर्तियों को श्राप देता हूँ। अब भोगो इसे। समय समय पर अपना शीश बदलने वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव सुन लो, भूलोक पर कोई भी तुम्हारी आराधना नहीं करेगा। हर क्षण क्षीर सागर में पैर पसार कर शयन करने वाले विष्णु देव सुन लो, भूलोक में तुम नीर बनकर जन्म लोगे। परम शिव परमात्मा सर्वेश्वर अनेक नामों से पुकारे जाने वाले है शिव, भूलोक में आत्माओं के रखवाले श्मशानवासी बनोगे। यही है भृगु ऋषि का श्राप। इन त्रिमूर्तियों को भृगदेव का अपमान कदापि नहीं करना चाहिए था। अनेक वर्षों की तपस्या करके पाया हुआ नेत्र उन्होंने छीन लिया, ये अन्याय है। इनसे बात करने का कोई तात्पर्य नहीं है जाल ब्रह्म। ये हमें सत्र यज्ञ की पूजा का आमंत्रण देने आए हैं, इनका मान रखना चाहिए। ये उनके हाथों में नाचने वाली कठपुतलियां हैं। हम किसी के हाथों में नाचने वाली कठपुतलियां नहीं है। हम तो सत्य धर्म न्याय निष्ठा के मार्ग पर चलने वाले गण हैं। ओहो, अच्छा, तो हम अधर्मी हैं? ऐसा नहीं है, सोच कर देखिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। उपदेश देना बंद करो। तुम्हारा ये वचन हमें नहीं चाहिए। तुम्हारा कार्य हो गया ना, अब तुम जा सकते हो। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, ये आपका अपमान नहीं है, ये मेरा अपमान है। हाँ भ्राताश्री, आमंत्रण के बहाने आकर हमारा अपमान करके गए। इसके अलावा सत्रयाग की पूजा में भी बुलाया गया है। इतना कुछ होने के बाद सत्रयाग की पूजा में जाना चाहिए? जाना ही पड़ेगा जाल ब्रह्मा, जाना ही पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, अभी वहां नहीं जाएंगे। चिंता मत करो दक्ष ब्रह्मा, हम वहां स्वयं को भोग लगाने नहीं जा रहे हैं। हमें उनको कब, कहां और कैसे उत्तर देना है, ये बताने के लिए जा रहे हैं। प्रतीक्षा करो और आगे देखो कि अब क्या होता है। माता, उन्हें हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। गुरुदेव जो कह रहे हैं वो ठीक है। सोच लो दक्ष, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ। जैसा आप कहो। अब हम कल होने वाले सत्र यज्ञ में अवश्य जाएंगे। देवाय नमः, शर्वाय देवाय नमः, ईशानाय देवाय नमः, पशुपतये देवाय नमः, रुद्राय देवाय नमः, उग्राय देवाय नमः, भीमाय देवाय नमः, महते देवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूततमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां, ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा, शिवो मे अस्तु सदा शिवो। बिल्कुल उचित वक्त पर आए हो। लो पुष्प लो। जाल ब्रह्म, इस प्रकार सत्रयाग पूजा के बीच में विघ्न नहीं डालना चाहिए। बहुत हो गया, रुक जाओ सब लोग। इस सत्रयाग पूजा में सब अधर्म हो रहा है। दक्ष ब्रह्मा सबके समक्ष बड़े हैं। परम शिव को अपनी पुत्री देकर कन्यादान करके इन्होंने कोटि कोटि का पुण्य पाया है। पुरस्कार हो या अभिषेक आदि कुछ भी दक्ष का होना चाहिए। हाँ हाँ,
आपकी बात उचित है, किंतु तुम सभी में मैं, मेरा, मेरे ही इस बात का अहंकार भरा है। नारद मुनि! मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तो सभी लोग कहते हैं। मैं, मेरा, मेरे से ही ऐसा अहंकार इनमें है, मुझ में नहीं। ससुर जी, ये अति हो रहा है। ऐ चंद्रमा, चुप रहो तुम, नहीं तो जो स्थिति पहले हुई थी पुनः हो जाएगी। आप लोगों को आमंत्रित किया यही गलत हुआ। आप इस शुभ कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। हे वसुंधरा, अपने ससुर के सामने इस प्रकार की बात कर रहा है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, नहीं, चंद्रमा ने अत्यंत कष्ट भोगा है। भृगु, दक्ष, इस तरह की बातों का कोई तात्पर्य नहीं। सत्र याग के इस अवसर पर भाग लेकर अपना आशीर्वाद दे। बिना कारण के किसी को भी आशीर्वाद देना व्यर्थ है। परम शिवा सिर्फ मेरे पति नहीं है, आपके जमाई भी हैं। शांत हो जाओ दक्ष। शिव स्नेह जीवी है, हर एक इंसान में बसने वाले शांति की मूर्त है। बहुत हो गया, बात को आगे मत बढ़ाइए दक्ष ब्रह्मा। सामने खड़े इन त्रिमूर्तियों का मुझे भय नहीं है भृगुदेव। मैं भय की बात नहीं कर रहा, आपके हित की बात कर रहा हूँ। आपने अत्यंत उचित कहा भृगुदेव। नारद मुनि, आप हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है? षड्यंत्र ऐसा कदापि नहीं है। आप तो वैसे उनके अनुयायी है ना? वो तो पूर्व में था, अभी नहीं। क्यों? मैं तो त्रिलोक संचारी हूँ। सत्र याग का आमंत्रण मैंने ही वितरित किया था, किंतु ये सब देवता मिलकर मुझे ही अलग कर दिए। इसलिए मैं आज से दक्ष देव का अनुयायी बनूंगा। प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ। इसका विश्वास मत कीजिए दक्ष। हे नारद, अगर ऐसा है तो ये पूजा रोक दो। अरे भृगुदेव, आपकी उम्र हो गई है, किंतु बुद्धि विकसित नहीं हुई। हे नारद, अरे ऐसा नहीं है। इस सत्र याग पूजा को रोकने या भंग करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? हम पर कलंक लगेगा और कुछ नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए? यदि इन्होंने सत्र याग किया है तो हम दक्ष यज्ञ करेंगे। दक्ष यज्ञ? दक्ष यज्ञ। हाँ हाँ भृगुदेव, आप किसी से कम थोड़े ही हैं। वेद, मंत्र, पूजा, पुरस्कार, इन सभी कार्यों में आपके समक्ष खड़े हो पाने वाला पंडित कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही नारद, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। दक्ष देव, इस सत्र याग को हम धिक्कारते हैं। हम क्या है इन सबको दिखाते हैं। चलिए चलिए, आपका पराक्रम क्या है सबको पता चलने दीजिए। नारायण नारायण। छोटे पिताजी। बहन, अच्छे कार्य होते समय इस तरह की बाधाएं तो आती ही हैं। कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात सब ठीक हो जाता है। इस सत्र याग की पूजा को अब आगे बढ़ाना चाहिए। दक्ष राजा, दक्ष देव, इतना बोलना ही पर्याप्त है। सप्त लोग भय के मारे थर थर करने लगते हैं। देवी देवतागण भय के मारे शांत हो जाते हैं। ऐसे समय में मेरी पुत्री से विवाह करने वाला वो परम शिव उससे ही बैर रखने का प्रयत्न कर रहा है। पग पग पर अपमान, हर एक बात का उल्टा उत्तर। इस संकट को और कितने दिनों तक सहेंगे भ्राता? जाल ब्रह्मा, मात्र तनिक दिनों की ही बात है। एक बार दक्ष यज्ञ हो जाने दो। दक्ष यज्ञ? इसका क्या अर्थ है? दक्ष यज्ञ क्या अर्थ है? आप यज्ञ यागों में सर्वोच्च, सारे देवी देवता आकर तुम्हें सर्वेश्वर, परमेश्वर कहकर तुम्हारी पूजा करेंगे। दक्ष यज्ञ संपन्न हो जाने के पश्चात तीनों लोकों में दक्ष देव के समक्ष कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। सब कुछ तुम्हारे भ्राताश्री के हाथों में होगा। ऐसा है तो इस यज्ञ में सभी को आमंत्रित करना पड़ेगा। हाँ, उन त्रिमूर्तियों को भी आमंत्रण देना होगा। क्यों? वो आकर हमारे यज्ञ में विघ्न डालेंगे क्या? इसलिए इस बात की हमें चिंता नहीं भ्राता। भृगु मुनि जब तक हैं, तब तक इस यज्ञ में कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता है, क्योंकि इस यज्ञ के हर कार्य को अकेले ही संपन्न करने वाले वही हैं। इस यज्ञ में हम सबको आमंत्रित करेंगे, परंतु सती और परम शिव को हम आमंत्रित नहीं करेंगे। हाँ हाँ, सती को आमंत्रित करेंगे तो परम शिव को भी बुलाना होगा। इस विषय के बारे में उन्हें सूचना नहीं होनी चाहिए। हाँ नारद जी, भृगु मुनि के वेद मंत्र की शक्ति से दक्ष यज्ञ एक भव्य रूप धारण कर अपार शक्ति उत्पन्न करेगा। उसके पश्चात मेरे भ्राताश्री के समक्ष खड़े होकर कोई बात नहीं कर पाएगा।
सही कहा तुमने जाल ब्रह्म। हमारी शक्ति और पराक्रम को उन्हें भी जानना चाहिए। हाँ हाँ, आपकी शक्ति और पराक्रम सभी लोगों में ज्ञात होना चाहिए। पुत्री पद्मावती, तुम्हें वसुंधरा को अपने साथ लेकर होने वाले दक्ष यज्ञ में भाग लेते हुए अपने पिताश्री के यश का कारण बनना होगा। छोटे पिताजी, मेरे पूज्य जीजाजी परशिवा और मेरी बहन सती को दक्ष मंडप में आने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। ये ज्ञात होने के बाद ही उनके हृदय को अत्यंत चोट पहुंची है। वहाँ सारी कन्याएं उमंग के साथ आएंगी और दक्ष मंडप में हंसते खेलते समय बिताएंगी। सती और श्री को आमंत्रित न करना अनुचित नहीं है क्या? हाँ पुत्री, दुख तो मुझे भी है, किंतु मैं क्या करूं? कुछ अनिवार्य कारणवश उन्हें आमंत्रण नहीं दे सकता। ऐसा क्या अनिवार्य कारण था छोटे ससुर जी? सिर्फ एक नहीं, 100 से भी अधिक कारण है वसुंधरा। तुम सभी जब सत्र याग कर रहे थे, उस शिव ने एक बार भी हमारी तरफ देखकर बात नहीं की। यदि इस प्रकार के कारणों की गणना करूं तो गिनती कम पड़ जाएगी। पुत्री, अब मैं चलता हूं, बहुत सारे कार्य हैं। पिताजी और शिव की शत्रुता ने मुझे चिंता में डाल दिया है। चिंता मत करो पद्मावती, समय सब ठीक कर देगा। अग्नि, वायु, दक्ष मंडप का उत्तरदायित्व मैं तुम दोनों को देता हूँ। वहाँ कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसका उत्तरदायित्व तुम्हारा रहेगा। आपके द्वारा सौंपे गए कार्य को हम पूरी श्रद्धा से पालन करेंगे। इसमें कोई संदेह मत रखिए। नारद मुनि, अब आप हमारी ओर हैं, भूलिएगा मत। यहाँ आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत करने का उत्तरदायित्व आपका है। किसी भी अतिथि को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात पर विश्वास नहीं है क्या आपको? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किंतु मैं एक बार विश्वास कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि आप समय साधक हैं, कभी भी तिकड़म करके हेर फेर कर सकते हैं। कभी कभार की हुई त्रुटियां मैं बार बार नहीं करता भृगुदेव। वो मुझे भी ज्ञात है। मेरे सामने आपका कोई भी खेल नहीं चलने वाला। भृगुदेव, मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गया। क्या है? दधीची महर्षि जी दक्ष यज्ञ में आने से मना कर रहे हैं। अंततः वो भी तो महादेव के ही भक्त है ना। परंतु दधीची के बिना यज्ञ करना सही नहीं प्रतीत होता भृगुदेव। सभी लोगों से पूजा करवाने वाले महर्षि दधीची तो हैं। आपकी बात भी सत्य है, क्योंकि दक्ष के यज्ञ के मंडप पर दधीची जैसे महानुभाव का होना अच्छा रहेगा। मैं स्वयं वहां जाकर उन्हें आमंत्रण देकर आता हूँ। शिव ने शिव यज्ञ, विष्णु ने विष्णु यज्ञ और ब्रह्मा ने ब्रह्म यज्ञ कभी नहीं किया। इस तरह मेरे ससुर दक्ष देव दक्ष यज्ञ कराने जा रहे हैं। क्या ये उचित है? ए चंद्रमा, मैं उचित अनुचित का विचार करने नहीं आया। क्या उचित है क्या अनुचित है मुझे सब ज्ञात है। हमारी पुत्रियों के साथ उस यज्ञ में उपस्थित हो जाना बस। मेरे द्वारा हुई एक भूल के लिए मुझे जो कष्ट नहीं भोगना चाहिए था वो कष्ट भोगा। लूला, लंगड़ा, बदसूरत, अंधा बनकर जिया। इसका कारण यही था। अब यदि मैं इस समारोह में इन्हें लेकर नहीं जाऊंगा तो जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। अवश्य जाऊंगा। हमें देखकर तुम्हें इतना तो भय हुआ, ये देखकर संतोष मिला। अभी बहुत कार्य पड़े हैं, अब मैं चलता हूँ। ठीक है छोटे पिताजी। आपके क्रोध का कारण मैं समझ सकती हूँ स्वामी। भृगु मुनि के अहंकार के कारण ही पिताश्री इस प्रकार के कार्य करते हैं। सब परमात्मा का खेल है और दक्ष देव का पराक्रम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सब कुछ समय पर ही निर्भर है। वो परम शिव की करुणा तुम्हारे लिए है।
हमारे लिए नहीं, मेरे लिए तो मेरी तपस्या से प्राप्त हुई शक्तियां ही बहुत हैं। उस दक्ष देव को मैं इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। भृगुदेव, तुम महाज्ञानी हो, मेधावी हो, पंडित हो, सप्तलोक को अपनी उंगली में रखकर सबसे जीतने वाले महान तपस्वी हो। हजारों यज्ञ करके उसे जीतकर तुमने अपनी शक्ति सामर्थ्य दर्शाई है। दक्ष के नाम से यज्ञ करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं होगा। ये मेरे द्वारा परम शिव का अपमान होगा। उन्होंने भी मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ आपको आमंत्रण देने के लिए। मैं शिव का परम भक्त हूँ। ये विषय मुझे अच्छे से ज्ञात है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? दक्ष यज्ञ में अपना भाग लेकर सप्तलोक में जैसे अपना भाग लेते हो, उसी प्रकार इस जगत में दक्ष को ही सर्वेश्वर मानकर अपना आशीर्वाद देना, यही इस भृगु मुनि का संकल्प है। शिव शिव। अब मैं चलता हूँ। हे परमात्मा, जिस प्रकार सप्तलोक में भाग लेते हो, उसी प्रकार दक्ष को सर्वेश्वर कहकर उसे आशीर्वाद दो। कुंड में दक्ष शक्ति को चमकते हुए उज्ज्वल उजाले की तरह अंधेरे को चीरते हुए जाने वाले शक्ति और सामर्थ्य को दिखाओ दक्ष। ये कैसे संभव है भृगुदेव? कुछ भी असाध्य नहीं है इस भृगु ऋषि के लिए। ये तुम्हारा भ्रम है। आदि शक्ति जगत माते सती को बुलाए बिना पुत्री के पति अपनी ममता को मिटाकर तुम जो यज्ञ आयोजन कर रहे हो वो व्यर्थ है। ब्रह्मदेव, अब तो सती सर्वेश्वर बनकर घूम रही है। वो परम शिव की पत्नी है। कन्या विदा होने के बाद कुल से पृथक हो जाती है। परंतु वो अभी भी दक्ष की पुत्री है। उसने यही जन्म लिया और यही पली बड़ी है। जिस घर में उसने जन्म लिया और जिस घर में वो गई है, उसको कीर्तिमान करने वाली वो जगत माता है। इनकी बात पर ध्यान मत दो दक्ष। तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सती को सामने लाकर कोई खेल रचा रहे हो। देखिए, जब कोई शुभ कार्य चल रहा होता है तो उसे भंग नहीं करना चाहिए। सभी मिलकर उसका समाधान करिए। बिल्कुल सही नारद जी। शुभ कार्य को आगे बढ़ाइए गुरुदेव। दक्षलोक में दक्ष यज्ञ हो रहा है। मैंने जहाँ जन्म लिया और बड़ी हुई, उस मायके में मुझे और जमाई को नहीं बुलाया। हाँ माता, सारे देव और देवतागण, सारे ऋषि मुनि, आपकी छोटी बहनें, बड़ी बहनें और उनके पतियों को बुलाया है। सबका वहाँ पर सम्मान हो रहा है। मेरे जन्म का कारण बनने वाले दक्ष ने अपनी पुत्री को ही धिक्कार दिया। जिस घर में मैंने जन्म लिया, उस घर में मेरा कोई स्थान ही नहीं रहा। उस समारोह में भाग लेना मेरे भाग्य में ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझसे कौन सी भूल हो गई, बताओ नंदीश्वर। ये सब उस भृगु मुनि का कार्य है माते। हे शिवा शंकर परमात्मा परमेश्वर, सुना आपने? सुन लिया सती, सुन लिया। उन्होंने अपनी बेटी को धिक्कार दिया। वो अपने वैभव को कैसे भूल सकते हैं? सती, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। क्या स्वयं महादेव के पास इसका उत्तर नहीं? परमात्मा, मैं आपकी पत्नी बनने से पहले दक्ष की पुत्री थी। वो आप तब थी, किंतु अब आप वो नहीं है सती। मैं अभी आपकी पत्नी अवश्य हूँ, परंतु अभी भी मेरा मायके पर अधिकार है। यदि उस अधिकार का अस्तित्व होता तो आपको दक्ष यज्ञ समारोह में अवश्य आमंत्रित किया जाता।
आप शिव की पत्नी है, इस कारण आपको वहाँ आमंत्रित नहीं किया गया सती। आपके और पिताजी के बीच ऐसा क्या बैर है स्वामी? सती, कभी कभी हमारे आदर्श, तत्व, विचार किसी को उचित नहीं लगते, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना सामान्य है। अरे क्या दुर्गति है, मेरे मायके का संबंध मुझसे टूट गया। परमेश्वर, माता का ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। परंतु हम क्या कर सकते हैं नंदीश्वर, हमारे वश में कुछ नहीं। उन्होंने हमें नहीं बुलाया, इसके पीछे कोई उद्देश्य अवश्य होगा। हाँ, अर्थात क्या उन्होंने मुझे किसी उद्देश्य के कारण नहीं बुलाया? ये मुंह से बोलने वाली बात नहीं है सती। उन्होंने मेरी ओर संकेत करते हुए दक्ष यज्ञ करने का निश्चय किया था। इसमें आखिर उनका क्या उद्देश्य होगा? अधिकार पाने की चाह, सभी गणों के द्वारा मुझे दिया गया सत्र याग करने का पद, दक्ष यज्ञ कराकर छीनने की कामना एवं सभी लोगों में शक्ति, पराक्रम, वर्चस्व का उद्देश्य। ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं, परंतु वो संभव बनाना चाह रहे हैं। तुम्हारे पिताश्री एवं भृगु मुनि। मुझे जाना ही होगा, मुझे अनुमति दीजिए। मुझे उन्हें रोकने के लिए जाना ही होगा। नहीं सती, यदि आप वहां गईं, तो वो हो जाएगा जो होना नहीं चाहिए। शिवा, शंकर, परमेश्वर, महादेव, सिर्फ एक बार मुझे वहां जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं मायके का वैभव अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, अपनी बहनों से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। पर शिव अब ध्यान में चले गए हैं माता, कहीं वो क्रोधित ना हो गए हों। नंदीश्वर, वहाँ मेरे मायके की महिमा मुझे बुला रही है और यहाँ शिव का मोह मुझे वहाँ जाने से रोक रहा है। मैं अपनी दुविधा किसे बताऊं? स्त्री के रूप में जन्म नहीं होना चाहिए और यदि हो तो इस प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए। समाधान निकल जाएगा माते। अब कहाँ समाधान है और कहाँ शांति है? नंदीश्वर, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? बोलिए माते, आपके लिए नंदी कुछ भी कर सकता है, मुझे क्या करना है? किसी को भनक ना लगने पाए, दूर से ही देखा ना कि दक्ष मंडप में क्या चल रहा है। मैं न जा सकी, किंतु यही सुनकर मुझे कुछ संतोष मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा, मैं अभी जाता हूँ। हम सब के लिए दक्ष राजा ही सर्वेश्वर हैं और सभी लोकों में सर्वोच्च हैं, ऐसा कहिए। ये कदापि संभव नहीं है भृगुदेव। हम सब के लिए परम शिव सर्वेश्वर एवं सर्वोच्च हैं। परम शिवा, परम शिवा, परम शिवा। हम तुम्हारे जैसे भिक्षुक नहीं हैं। हमारे पास भी अधिकार हैं और पराक्रम भी है।
ये सब आपको परम शिवा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। वो शिव का कर्तव्य था। शिव के कर्तव्य को अपना सम्मान देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। उसी कारण ही मैंने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया। आपने सत्य कहा दक्ष देव, इन्हें कन्या भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए। नारद जी, ये सब क्या है? हमारे सामने हमारी ही निंदा कर रहे हैं। जो विजयी होते हैं नारद जी उन्हीं के साथ होते हैं। भृगुदेव, देखिए ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं। वसुंधरा, चंद्रमा, चुप रहोगे तो अच्छा है, अन्यथा इस यज्ञ कुंड में तुम दोनों आहुति बन जाओगे। भृगुदेव, उन्हें समझाने का कोई अर्थ नहीं है, आप कार्य को आगे बढ़ाइए। दक्ष यज्ञ कैसा चल रहा है? नंदीश्वर, बोलो ना। माता श्री, दक्ष का यज्ञ मंडप वैभव के प्रकाश से चमक रहा है, परंतु यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होगा ये संभव नहीं लग रहा है। क्यों? भृगुदेव, वसुंधरा देव, चंद्रदेव, इनके बीच की बातचीत चरम सीमा तक पहुंच गई है। इससे कुछ भी अनर्थ हो सकता है। ऐसी क्या बात है? माता, भृगुदेव, दक्ष ब्रह्म को तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही सृष्टि में सर्वोच्च हो, इस बात का ही झगड़ा है। ये क्या हो गया? क्या वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु उपस्थित नहीं है? हाँ माते, किंतु वो सभी मौन मुद्रा में हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे शीघ्र ही वहाँ जाना होगा। नहीं माते, आपका वहाँ जाना उचित। मुझे रोको मत नंदीश्वर, मुझे वहाँ जाकर अपने पिता के क्रोध को शांत करना होगा। रुक जाओ माता, परम शिव ध्यान में है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पिताश्री, आओ पुत्री, आओ। मैं बिना बुलाए आई हूँ पिताश्री। कुछ कारण से मैं तुम्हें नहीं बुला पाया। ये तेरा मायका है, तू जब चाहे आ सकती है और जब मन करे तब जा सकती है। यहाँ के हर संपत्ति पर तेरा अधिकार है। यदि स्नेह और प्रेम ही नहीं है तो मैं इस संपत्ति का क्या करूँगी पिताश्री? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। पिताश्री, मेरे पति परम शिवा से आपको इतना द्वेष क्यों है? कोई द्वेष नहीं है, ये अधिकार है। मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ, ऐसा कहकर तुम्हारा पति अहंकार दिखाता है। नहीं पिताश्री, नहीं, मेरे पति के लिए ऐसी भावना मत रखिए। अघोरी की पत्नी, यहाँ आकर नाटक रचा रही हो क्या? नाटक रचाने वाले मैं और मेरे पति नहीं हैं, बल्कि आप और पिताश्री हैं। बात को आगे मत बढ़ाओ पुत्री, मेरे सहन शक्ति की सीमा टूट रही है, उसकी परीक्षा मत लो। सती आपकी पुत्री है, कदापि न भूलिए। प्रसूति, तुम कुछ नहीं जानती, चुप रहो। अपनी बेटी को भूलकर पर शिवा की निंदा मत कीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार सोचिए, आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। अपने पिता से इस तरह बात करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? सती, दक्ष कौन है इस बात को मत भूलो। पिताश्री, यदि आप मेरे वचन का मान नहीं रख सकते तो मैं आपके इस यज्ञ को धिक्कारती हूँ। बहन, शांत हो जाओ, क्रोध मत करो। यहाँ किसी को भी शांत करने की आवश्यकता नहीं है। ये दक्ष मंडप है और यहाँ पर दक्ष देव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वोच्च हैं और सर्वस्व हैं। यदि आपके लिए पिताश्री सर्वेश्वर है तो क्या मेरे लिए मेरे पति सर्वेश्वर नहीं है? सर्वेश्वर नहीं, तेरा पति केवल एक विभूतिधारी है। दक्ष देव, आप शिव की निंदा कर रहे हैं, आपको इसका प्रायश्चित करना होगा, यह ध्यान रखिएगा। चुप रहो नंदी, नियंत्रण में रहकर बात करो। तुम क्या दक्ष जैसे राजा हो या मेरे जैसे महागुरु हो? बच्चों से क्यों बात कर रहे हैं गुरुदेव? आप यज्ञ आगे बढ़ाइए। जाल ब्रह्म,
इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। रुक जाइए छोटे पिताश्री, अब तक मैं चुप थी क्योंकि आप मेरे पिता हो, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। अधिक मत बोल पुत्री। आप मेरे पिता नहीं हो। तू भी मेरी पुत्री नहीं। आपने अब अति कर दी है। दक्ष देव का विरोध कर रही है, दक्ष देव का विरोध कर रही है तू। आप अति कर रहे हैं, इसे अभी बंद कीजिए। अपने हठ को पूरा करने वाला पराक्रमी दक्ष हूँ मैं, पुत्री समझकर चुप हूँ, अन्यथा अभी तक तुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। पर शिवा, मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती। मैंने ऐसे दुराचारी के घर जन्म लिया, इस भूल को सुधारने के लिए मैं इस यज्ञ कुंड में गिर कर अपने प्राण दूंगी। सर्वेश्वरा, मुझे बुलाने का क्या अर्थ है? वीरभद्र, अट्टहास से इतरार है, दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दो। उस अहंकारी भृग मुनि का अहंकार तोड़ दो। जैसा आप कहो देव, मैं आपके शरीर का अंश हूँ। मैं अभी जाकर बताए कार्य को संपन्न करता हूँ। ये इतना सरल नहीं है वीरभद्र, उनके लिए जन्म मृत्यु का अर्थ नहीं है। नहीं हुआ होगा, परंतु इस बार होगा, क्योंकि उन्हें खत्म करने की शक्ति वीरभद्र में है। बहुत अच्छा वीरभद्र, जयशाली बनकर आना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इस अशुभ यज्ञ को रोकिए। ये संभव नहीं है प्रसूति। अपनी पुत्री को खोने के बाद भी आपका घमंड नहीं टूटा? एक मर गई है, परंतु 100 तो जीवित हैं। सोच लो दक्ष। आप आगे बढ़िए गुरुदेव। वीरभद्र, रुक जाओ। तुम वीरभद्र हो या महादेव हो, चुपचाप हमारी बातों का पालन करो। वीरभद्र, कण में अहंकार का वास रखने वाले भृगुदेव तुम ही हो ना? तुम्हारी भुजाओं को अलग करने के बाद ही तुम्हें बुद्धि आएगी। आज तुम्हारे अहंकार का सर्वनाश कर दूंगा। दक्ष राजा, ये एक छल है। ये अभी अभी उभरा हुआ परम शिव का एक अंश है। यही है वो वीरभद्र। आहा, इतना पर्याप्त है भृगुदेव। इस वीरभद्र को नहीं छोड़ूंगा। एक या दो नहीं, बल्कि बोलने के लिए 100-200 नाम है। लज्जा नहीं आती तुझे? दक्ष से लड़ने के लिए परमेश्वर का एक और अंश वीरभद्र बनकर आया है तू।
दक्ष, अपनी जुबान को वहीं रोक दो। परम शिव अपने ही ससुर का वध कर दिया, इस बात का बुरा ना लगे इसलिए वीरभद्र बनकर आया हूँ। अपनी भूल स्वीकार कर लो। सर्वेश्वर मैं हूँ या तू है, इन सब के सामने निर्णय हो जाने दो। बल है तो सामना कर और युद्ध के लिए मैदान में आ जा। पिताश्री, हे परमेश्वर जगदीश्वर, क्या एक स्त्री के आंसू से आपको इतना आनंद प्राप्त होता है? ये सब देखकर मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? यदि आप अभी प्रकट नहीं होंगे तो मैं इस यज्ञ में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दे दूंगी। रुक जाइए माते, रुक जाइए, समाधान होगा। हे महादेव, जय हो, परमेश्वर की जय हो। शांत हो जाइए परमात्मा, शांत हो जाइए। हे परमेश्वर जगदीश्वर, दक्ष के द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। शिव शंकर, आप ही सर्वोच्च हैं, आपके लिए ऐसा कार्य करना क्या उचित होगा? वसुंधरा, नारद जी ने वही किया जो हमने उनसे कहा। इन सब का कारण मैं हूं परमात्मा, ये सब मेरे भूल के कारण हुआ है। किसी के कारण कुछ नहीं हुआ, समय ही सबका कारण है। अब सिर्फ एक ही मार्ग है। ब्रह्मदेव, अब आपको अपने शीश की रचना पुनः करनी होगी। किसके लिए देव? यहाँ देखिए, यज्ञ कुंड में दक्ष ब्रह्मा का शीश भस्म हो गया है। ठीक है परमेश्वर, मैं मेष का शीश ले आऊंगा। हे परमेश्वर, मेष का शीश? हाँ। ऐसा क्यों परमेश्वर? अगर मेष का शीश लगाएंगे तो मेरे द्वारा इन शब्दों का अंत हो जाएगा और दक्ष राजा शांत हो जाएंगे। किंतु मेष के शीश से ये कैसे संभव है? मेष में घमंड नहीं होता और ज्यादा सोचने की क्षमता रखता है, जो सदैव गर्व से घूमता है परंतु शांत भी रहता है और समय आने पर चमत्कार भी दिखा सकता है। इतने सारे गुणों से भरपूर होता है एक मेष। दक्ष के गुणों के अनुसार मेष का शीश ही इस शरीर पर अच्छे से जोड़ा जा सकता है। हे परमात्मा, कहाँ पर हैं आप? कहाँ हैं? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाइए परमेश्वर जगदीश्वर। भृगु, तुम्हारा अहंकार टूट गया ना? अब कहाँ गया तुम्हारा अहंकार? अब किस बात का अहंकार देव? वो जगन माता यज्ञ कुंड में मिल गई, तभी सब कुछ नष्ट हो गया था सर्वेश्वर। मुझसे जो भूल हुई है उसे कोई क्षमा नहीं कर सकता। अपने पावन हृदय से आदि शक्ति को याद करते हुए त्रिमूर्तियों का नाम लेकर उठो और चले जाओ यहाँ से। मैं धन्य हुआ परमेश्वर, मैं धन्य हुआ। हे परमेश्वर जगदीश्वर, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ भृगुदेव, इस शीश को लेकर राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दो। आप जैसा कहें जगदीश्वर।
दक्षराज, दक्षराज, उठिए। कहाँ है वो वीरभद्र? दक्षदेव, पहले अपने शीश को तो देखिए। भृगुदेव, ये क्या है? एक बार अपनी पुत्री सती का स्मरण कीजिए। मेरी पुत्री सती, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बना। हे परमात्मा, ये कैसी माया है आपकी? मेरी पुत्री को जीवित कर दो परमात्मा, जीवित कर दो। जो कार्य हो गया उसके बारे में चिंतन करना अर्थहीन है दक्ष राजा। सती आहुति के बाद अग्नि में जलकर आत्मज्योति बनकर मेरे अंदर ही उजागर हुई है। जिस प्रकार वो तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी थी, इसी प्रकार से वो सती इस भूलोक पर पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, दुर्गा, गिरजा, चामुंडी के रूप में जन्म लेकर अपने भक्तों का कष्ट हरने का कार्य करेंगी। मैं धन्य हुआ परमात्मा, मैं धन्य हुआ। जगदीश्वर, परमेश्वर, आप ही सर्वोच्च हो। धन्य हुआ देव, मैं धन्य हुआ। इस काल चक्र की माया को रचने वाले आप ही हैं प्रभु। ये आपके लिए खेल है, किंतु हमारे लिए तो प्राण संकट है। क्या कहा नारद जी? आप तो सूत्रधारी हो, हम तो पात्रधारी हैं ना प्रभु। और देखने वाले दर्शकगण हैं।